दरअसल पूर्वांचल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी खौफ का दूसरा नाम था, लेकिन 19 सालों तक अलग अलग जेलों में बंद रहने के बाद डॉन को बहुत सस्ती मौत मिली, जिसके नाम से पूर्वांचल में बड़े बड़े खौफ खाते थे, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। उसी मुख्तार को जेल में मौत का डर सता रहा था। जिन लोगों पर मुख्तार ने जुल्म ढाए, उन्हें अदालत से न्याय की उम्मीद थी। वो इस उम्मीद में थे कि एक ना एक दिन उन्हें भी न्याय मिलेगा। मुख्तार को अदालत उसके गुनाहों की सजा सुनाएगी, लेकिन अदालत के फैसले से पहले ही इन परिवारों को नेचुरल जस्टिस मिला है। मुख्तार को क्राइम की दुनिया में असली पहचान कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मिली थी। आज हम कृष्णानंद राय के परिवार की बात भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी का रौब और रुतबा क्या था। मुख्तार 5 बार उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक चुना गया था। वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव उसका अंतिम चुनाव था, लेकिन 5 बार का विधायक 2005 से ही सलाखों के पीछे था और अभी तक बांदा जेल में बंद था। बीते साल भर से मुख्तार सुर्खियों में रहा। उसकी क्राइम कुंडली इतनी लंबी है कि अदालतों को भी उसके केस निपटाने में लंबा वक्त लगता था। अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक कृत्यों के कुल 65 मामले दर्ज थे। 8 केसों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई थी। 2 केस में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। मुख्तार अंसारी वर्ष 2005 से ही जेल में बंद था। मुख्तार पर हत्या के 18 केस, हत्या के प्रयास के 10 केस, बाकी केस गैंगस्टर एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी, आर्म्स एक्ट और मकोका के तहत दर्ज हुए थे। मुख्तार अंसारी देश के उन नेताओं में शामिल रहा है जो अपराध की सीढ़ियां चढ़कर राजनीति में रसूख कायम करने वाले रहे। 80 के दशक में मुख्तार ने कोयला खनन, रेलवे निर्माण और कई दूसरे क्षेत्रों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। यह वो समय था जब मुख्तार का नाम बोलता था और अपने इसी साम्राज्य को बढ़ाने में उसने राजनीतिक दलों को भी एक जरिया बना लिया था। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधायक बना था। बाद में वो बीजेपी को छोड़कर यूपी की हर बड़ी पार्टी से जुड़ता गया। पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता। इसके बाद मुख्तार ने मऊ सीट से 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी जीत हासिल की। मुख्तार का दबदबा इतना था कि आखिरी 3 बार के चुनाव उसने जेल की सलाखों के अंदर रहते हुए ही जीते थे। साल 2002 की एक घटना ने मुख्तार अंसारी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी, जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी से मुहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी, जिसके बाद कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार और अफजाल दोनों का नाम आया था। आज मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद राय का परिवार भी मानता है कि उनके साथ नेचुरल जस्टिस हुआ है। आज आपको कृष्णानंद राय के परिवार को जरूर सुनना चाहिए। आदरणीय महाराज, पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की, जो ऐसे अपराधियों के खिलाफ सबसे कठोरतम कार्रवाई करती आई और जिसका नतीजा रहा कि इनको मेरे ही पिताजी के केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई और इनके भाई को, जो मौजूदा सांसद थे, उनको 4 साल की सजा सुनाई। और अन्य 2 मुकदमे में, खासकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय जी, मैं थोड़ा शर्म आती है कि उनको कम से कम इस न्यूज डिबेट में आके कम से कम योगी सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि ऐसा उन्होंने राम राज्य स्थापित किया इस प्रदेश में कि इन अपराधियों को उनके भाई की सजा में आजीवन कारावास मिला। निश्चित तौर पे गवाहियां होती हैं, गवाहियां होने पे ही न्यायिक प्रक्रिया अपनी जांच देती है, लेकिन वो माहौल बनाई जाती है सरकार द्वारा। सपा की सरकार में मेरे ही गवाहों को इनके सरकारी तंत्र के लोग डराना, धमकाना, घर से उठाना, मारना, पीटना। यही जब योगी सरकार आई तो किसी गवाह को न धमकाना, न उनको मारना, न पीटना, उनको सुरक्षा मुहैया कराया गया। जब भी गैंग वॉर की बात होती है तो मेरे पिताजी अगर किसी गैंग वॉर में शामिल होते या किसी गैंग में शामिल होते तो इनके तरफ से भी कई हत्याओं का प्रयास किया जा चुका था। मेरे पिताजी के अपने आखिरी दिन तक उनके पे एक मुकदमा दर्ज नहीं था और किसी भी तरीके का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। एक बात। दूसरी बात, जब इनको अपने राजनीतिक विरासत पे हम चुनौती मिलने लगी तो इन्होंने सबसे आसान रास्ता उनको रास्ते से हटाने का सोचा। आज 19 साल हो गए, 2005 से ले लीजिए तो आज 19 साल हो गए। 19 साल के लंबे अंतराल के बाद आज कह सकते हैं कि भगवान की तरफ से होली का उपहार मिला है हम लोगों को। जब किसी परिवार का मुखिया चला जाता है तो वो परिवार ही समझ सकता है। आज इनके परिवार को भी एहसास हो रहा होगा अपने के जाने का गम।
तो किस तरह से हमने 19-20 साल अपने परिवार को संभाल के संजो के लेके अब तक हम लोग चलते आ रहे हैं। ये तमाम धमकियां मिली हमारे परिवार से। मेरे चाचा उसमें गवाह थे, दोनों चाचा, उनको तमाम धमकियां मिलती रही, मुझे धमकियां मिलती रही। हम लोगों ने लगातार सरकार के, उस समय की सरकार से अपने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्य वजह बस ये थी कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को मेरे चाचा स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी ने चुनाव में हरा दिया था और ये इस हार से बौखला गए थे। इनके आतंक को कम कर दिया था विधायक जी ने, वहां के लोगों को सुकून भरा जीवन जीने का मौका दिया था, तो ये बेचैन हो गए थे। इनकी रंगदारी और वसूली कम रुक गई थी, इसके चलते ये उन्होंने विधायक जी की हत्या कराई। ऐठी मूछें, ऊंचा कद, मुख्तार तेज आवाज में बोलता था तो बड़े बड़े कांप जाते थे। चलने में ठसक नहीं होती थी बल्कि अकड़ दिखती थी, और यही माफिया मुख्तार अंसारी की पहचान बन गई थी। मुख्तार अंसारी 80 के दशक में अपराध की दुनिया में पहुंच गया था। उसके बाद वो अपराध की दुनिया बसाता गया और कई खौफनाक हत्याओं के जरिए उसे आबाद करता रहा, जिसमें उसे बड़ी बड़ी पार्टियों का भी पूरा सपोर्ट मिला। और यही वजह रही कि 4 दशकों तक अपने खौफ के जरिए वो क्राइम वर्ल्ड का बेताज बादशाह बना रहा। मुख्तार अंसारी का कनेक्शन स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है। उसके दादा फ्रीडम फाइटर थे और गांधी जी के सहयोगी थे, लेकिन मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया से ऐसे जुड़ा कि परिवार के नाम पर दाग लग गया। 15 साल की उम्र में ही मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। डॉन के खिलाफ सबसे पहला केस 1980 के दशक में दर्ज हुआ था। गली में दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते करते वो मखनू सिंह के गैंग में शामिल हो गया। गैंग का मेंबर रहते हुए उसका सबसे पहला टकराव साहब सिंह के गिरोह से हुआ था। गांव सैदपुर में जमीन के एक टुकड़े के लिए दोनों गिरोह में भिड़ंत हुई। साल 1978 की बात है जब 15 साल का मुख्तार अंसारी पहली बार पुलिस की क्राइम डायरी में रिकॉर्ड हुआ। गाजीपुर के सैदपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत उस पर केस दर्ज हुआ था। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा केस मोहम्मदाबाद थाने में 1988 में दर्ज हुआ था, जो हत्या की धाराओं के तहत दर्ज हुआ था। इसके बाद मुख्तार का कद क्राइम की दुनिया में बढ़ता गया और उसके गुनाहों की लिस्ट लंबी होती गई। 65 केस में से अभी उसे सिर्फ 8 केस में ही सजा सुनाई गई थी। लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी और आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी उस पर कई केस थे जो अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। अदालत अब तक उसे 8 केस में उसके गुनाहों की सजा दे चुकी है। मुख्तार पर कुल 65 केस दर्ज थे। इसी से समझा जा सकता है कि क्राइम की दुनिया में मुख्तार कितना बड़ा डॉन था। कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत के साथ ही उसके गुनाहों की दुनिया का भी अंत हो गया है। आज हम आपको मुख्तार का वर्ष 2002 का एक इंटरव्यू दिखाना चाहते हैं। इस इंटरव्यू को देखकर आपको मुख्तार की अकड़ का अंदाजा होगा। ये तो सीधी सी बात है कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है और जो कोर्ट है, हम शिकायत कर रहे हैं उसके लिए। हालांकि हम लोग हिंदुस्तान के संविधान और कानून को मानने वालों में से हैं, लेकिन न्यायालय जो हैं और हमारे जज साहब, जो डिंगरा साहब जज साहब हैं, उनको दबाव है। और मैं 1.25 साल में पहला मेडिकल भेजा हूँ। मुझे बुरी तरह तकलीफ़ है, मैं हिलने डुलने के लायक भी नहीं हूँ। और मेरा मेडिकल उन्होंने देखा और मुझे मेरे ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट कर दिया, जबकि वो चाहते तो चेकअप करा सकते थे या डॉक्टर साहब से पूछ सकते थे कि इनको कितनी तकलीफ़ है, क्या हाल है इनका। लेकिन सीधा वारंट करना एक बहुत बड़ी ये चाल है। हमारे ऊपर जो हमले हुए वो भी इसी सब की एक कड़ी है। हमें पहले इस दुनिया से मिटाने के लिए जो साजिश की गई, आक्रमण कराया गया, टोटल बीजेपी का उसमें पूरी तरह हाथ था और इसमें राजनीतिक लोग शामिल थे। हमारे गाजीपुर के पुलिस के अधिकारियों ने उनका मनमानी सपोर्ट किया राजनीतिज्ञों का। हालांकि गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट लिखा
कि इसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक लोग शामिल हैं, लिहाजा इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। हमारी शिकायत तो वो विरोधी लोग करते हैं, कुछ लोग जो सामंतवाद कायम किए हुए हैं और गरीबों की इज्जत लूटते हैं, उनकी आबरू से खिलवाड़ करते हैं, माँ बहनों की आबरू से खिलवाड़ करते हैं, वो लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। यहाँ जो माहौल है वो हर चीज़ पे मेरी निगाह रहती है। हमेशा प्रशासन जो है वो मैं उनसे बैठ के बातें करता रहता हूँ। अभी जो यहाँ सांप्रदायिकता का माहौल बिगाड़ा जाता है, ये कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। और दंगाई का न कोई मजहब होता है, न कोई उनका धर्म होता है, वो सिर्फ एक दंगाई है। मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया का वो बादशाह था जो लंबे समय तक जेल में तो रहा, लेकिन किसी भी जेल की सलाखें उसके रुतबे को कम नहीं कर सकी। मुख्तार को दबंगई करने का शौक था, माफिया को मनमानी करने की जिद थी, और इसी शौक और जिद ने उसे माफिया बना दिया था। मुलायम, मायावती और अखिलेश के जमाने में साम्राज्य कायम कर चुके मुख्तार का पानी योगी सरकार में उतरने लगा। शौक ऐसा था कि गाजीपुर की जेल में ही ताजी मछली खाने के लिए तालाब खुदवा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मऊ का वो दंगा आज भी लोग याद कर सिहर जाते हैं। वर्ष 2005 में मुख्तार पर मऊ में दंगा कराने के आरोप लगे थे। साल 2005 में रामलीला मैदान में लाउड स्पीकर को तोड़कर फेंकने को लेकर बवाल हुआ था। जिस वक्त ये घटना घटी थी उस वक्त वहां भरत मिलाप चल रहा था। इसमें दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद मऊ में दंगे भड़क गए थे, गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। उस वक्त मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था कि वो खुली जिप्सी में घूमकर एक पक्ष को दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा गया और मुख्तार ने 25 अक्टूबर 2005 को समर्पण कर दिया। इसके बाद उसे गाजीपुर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद माफिया कभी जेल से बाहर नहीं आ पाया। केवल 2 बार ही पेरोल लेकर मुख्तार बाहर आ पाया था। कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा था। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 1985 से 1996 तक लगातार 5 बार चुनाव जीता था। वर्ष 2002 के चुनाव में बीजेपी के कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया था। इस हार को मुख्तार और अफजाल अंसारी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे। लौटते वक्त शूटर्स ने कृष्णानंद राय की कार को घेर कर AK-47 से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। कृष्णानंद और उनके साथ मौजूद 6 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी। इस हत्याकांड को सिर्फ यह बताने के लिए अंजाम दिया गया था कि हमने आपके इलाके में आपके लोगों के बीच घुसकर मारा है। जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उस वक्त मुख्तार जेल में था। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंपी गई थी। राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार, अफजाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन बाद में गुंडा एक्ट में मुख्तार को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। बहुत ही विकट परिस्थिति थी। आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का क्या जलवा था कि मऊ के दंगे में वो खुली जीप में घूम रहा था, कर्फ्यू लगा हुआ, और मीडिया फुटेज में सब जगह देखा गया उसको। तो उसका तो जलवा अपने चरम पे था और उसके खिलाफ तो बात करना गवारा नहीं था, कार्रवाई की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उस समय हम लोगों ने हिम्मत जुटाया, कार्रवाई की। लाइट मशीन गन जो आर्मी से चुरा के वो लाया था एक भगोड़ा सैनिक, उससे ये खरीद रहा था, उसकी रिकवरी की। अब तक उत्तर प्रदेश की अकेली रिकवरी है लाइट मशीन गन की। इस सरकार के पहले तक दशकों पुराने केस थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। जो देने की हिम्मत किया वो मार दिया गया या दबाव में उसको हटना पड़ा। लेकिन जब योगी जी की वर्तमान सरकार आई, 3 साल पहले पंजाब जेल से यहाँ लाया गया, जहाँ वो ऐश से रह रहा था। यहाँ देखा अपने व्हील चेयर पर आ गया और यहाँ पे तन्हाई बैरिक में वो उसको जीवन यापन करना पड़ा। उसके खिलाफ
एक जितने भी केसेस थे उनको न्यायालय में स्पीडी ट्रायल में लाया गया। जो गवाही से डरते थे लोग, उनको लगा कि नहीं अब निज़ाम बदला है, अब हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो कन्विक्शन भी होने लगे। 2 उम्र कैद की सजा 1 साल के अंदर हो गई इसको। मुख्तार अंसारी को लगता था कि इस देश में ताकत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, इसीलिए उसने हमेशा शॉर्टकट चुना। उसे सलामी चाहिए थी, लेकिन दबंगई से उसकी मौत के बाद अब उसके गुनाहों का भी अंत हो गया है।